सूचना का अधिकार कानून लाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। वैसे आज कमजोर आप लोग नहीं भी देते हैं, लिख के दे देते हैं कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड या उपलब्ध नहीं है, दे देते हैं, मामला समाप्त हो जाता है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन था उसमें लाया। आपको मैं बताऊं, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 मील का पत्थर है इस भारत के इतिहास में। पहली से आठवीं तक की शिक्षा उन्होंने निःशुल्क किया था। आज उसका परिणाम है कि विद्यालयों में निःशुल्क किताबें मिलती है, निःशुल्क पोशाक मिलती है, साइकिल हो या जो भी सुविधाएं हैं वो मिल रही है। डीबीटी की शुरुआत भी 2013-14 से ही शुरुआत किया गया था। आज मोदी जी जो श्रेय ले रहे हैं, लेकिन शुरुआत उनका डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो था, सीधे सीधे अकाउंट पे जाना, वो शुरुआत डॉक्टर साहब ने किया। आपको एक बहुत आश्चर्य होगा, 1956 का कानून था हिंदू उत्तराधिकार कानून। 2005 में उसमें हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून में लाया और पहली बार, आज तो बेटी बचाओ की ज्यादा चर्चा है, लेकिन बेटियों के अधिकार की बात पहली बार डॉक्टर साहब ने किया था कि उन्होंने कहा था कि जमीन जायदाद में बेटियों की बराबर की संपत्ति होगी। आज हमारी हिम्मत नहीं होती है, आपकी हिम्मत नहीं होगी कि नारी सशक्तिकरण की बात करना। बात बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन एक मिसाल मैं आपको देता हूँ शोध के लिए। हम सभी लोग अपने बेटी को ऐ बेटा कर करके पुकारते हैं, ऐ बेटी नहीं करते, ऐ बेटा इधर, ऐ बेटा ये कर ले। क्या हमारी हिम्मत है कि हम अपने बेटा को कभी कहें ऐ बेटी इधर आ? जब तक ये नहीं होता है तब तक नारी सशक्तिकरण नहीं होने वाला। ये सोच कर साथियों, जीएसटी के असर में चर्चा किया था। मुझे याद है कि पहले प्रोडक्शन टैक्स उत्पाद कर लगता था, बिक्री कर लगता था, सेल टैक्स लगता था, इनकम टैक्स लगता था, ये वैट लगता था। सारी चीजों को उन्होंने जोड़ करके उसको जीएसटी दिया। आज जीएसटी से ही सरकार मालोमाल हो रही है। और आज यदि विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ है या धन की कमी नहीं है तो उसका कारण जीएसटी। आप एक चीज याद कीजिए, 1914 में $1 ₹7। विद्वान सब लोग बैठे हुए हैं। आज 85-86 रुपया है और हम कह रहे हैं कि अरे 5 ट्रिलियन हो गए। रुपयों का मूल्य, रुपए का कितना वैल्यू गिरा हुआ है कि देखिए आप, जो 60 रुपया था हमारा $1 का, आज 85-86 रुपया है। हमारा देश कहाँ है? ये मनमोहन सिंह का जो है आर्थिक नीति का प्रासंगिकता आज के डेट में है। साथियों, बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन एक हम आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं। इस देश में जागरूक कौन है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं अपने दादाजी से पूछा था कि तो बाबा बताओ तो गांधी जी मर लगते तो तू कितना उड़ा? गुस्सा कर गए कि अरे हम तो बाप रहो 20 साल का रहो। उन्होंने कहा कि जब गांधी जी मरे थे तो पूरे भारत में सभी लोग मुंडन कराए थे और ब्रह्म भोज हुआ था। ये 48 की बात। गांधी जी एक बनिया को एक ब्राह्मण ने मारा था 48 में। पूरे देश में लोगों ने मुंडन कराया, ब्रह्म भोज खाया लोगों ने। 48 को उलट 84 एक और गांधी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या। वो इंदिरा गांधी जिसने संदेश देने आया कि उनकी शादी पर्शियन से थी, उनके 2 बेटे, एक बेटा की शादी क्रिश्चियन से, एक बेटा की शादी सिख धर्म से, अपने आप को ब्राह्मण। एक ब्राह्मण को मारने वाला बेअंत सिंह सतपाल सिंह, वो अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति का था। जागरूकता देखिए आप।
पूरे देश को सिखों को लूटा गया, लूट लिया गया था उस समय। ये प्रासंगिकता गांधीजियन थॉट का है। ये साथियों, मैं तो बहुत बात मैं कहना चाहता हूं, लेकिन एक बात जो कहूंगा, मनमोहन सिंह जी ने 200 दिनों का मनरेगा का रोजगार गारंटी स्कीम लाया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। आज 100 दिन का ही गारंटी है, 100 दिन घटा दिया गया। ये प्रासंगिकता है मनमोहन सिंह जी का। मैं कहूंगा आपको, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कानून, एक मैं सोचने पर आपको मजबूर करता हूं, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं, पहली से 8वीं तक के शिक्षा निःशुल्क है। अभी मोदी जी ने कहा कि जिनके पास 2 बेटियां हैं या 1 बेटी है, उसको स्नातक और परास्नातक माने एमए में पढ़ाई फ्री। आप जरा सोचिए, ऊपर में फ्री हो चुका है, नीचे में फ्री है, लेकिन क्लास 9, 10, 11, 12 में नामांकन का फीस मैं खुद वसूलते रहा हूं। ये कैसी शिक्षा है? ये बीच का स्लैब में छोड़ दिया गया। इस टेक्निकल चीज को आप समझिए, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ये प्रासंगिकता है मनमोहन सिंह जी का कि राइट टू एजुकेशन कानून लाया था, और उसका परिणाम है कि 30 बच्चों पर आज एक शिक्षक की बहाली हो रही है। 30 छात्र पर एक रूम देना है, और आपको मैं कहूं एज ए शिक्षक कि अतिरिक्त कक्षाएं घटा दी गई। अभी मोदी जी के राज में वो अतिरिक्त कक्षाएं नहीं बन रही है, बंद हो चुका है, बड़ी दिक्कत हो रही है। प्री फैब लाया गया है, वो जिसमें बच्चे बैठ नहीं सकते हैं। जीडीपी उस समय उनके जमाने में 10% हुआ करता था, आज जीडीपी कहाँ है? अभी 80 लाख करोड़ कर्ज है देश पे। एक बच्चा जन्म लेगा, पता नहीं कितना डाटा ज्यादा इकोनॉमिक्स लोग बता सकते हैं, मैं तो साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। लेकिन ये निश्चित है कि दुनिया का, भारत का मार्केट दुनिया के लिए खोल दिया गया था। तो मनमोहन सिंह जी का काफी विरोध हुआ था कि जो उदारीकरण कर रहे हैं, ये जो भूगोलीकरण कर रहे हैं, या इस पर काफी विरोध हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम यदि हुआ तो आप समझिए कि कोलिशन गवर्नमेंट में भी जब सीपीआई सीपीएम वगैरह थे, उसके धमकी के बावजूद भी अमेरिका से न्यूक्लियर समझौता कर लिए थे। कह दिए नहीं मानेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री कमजोर नहीं थे, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थे। साथियों, मुझे दुख होता है कि ये जो शिक्षा का जो कानून है, इसको कमजोर किया जा रहा है। आज क्लास 9th में यदि हम एल्बर्ट आइंस्टीन को पढ़ावे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आज के शिक्षा में मनोज तिवारी को हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तिवारी जी हमारे सम्मानित हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक व्यू को होना चाहिए था। इस वैज्ञानिक व्यू को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्थापित करने का काम किया था। संसद में फलूल जल्दी कभी नहीं बोलते थे, कम बोल करके काफी कुछ कहते चले गए, और हम लोगों को सचेत होना